अगर वीमेन पीरियड्स में है जी। या मेंस्ट्रुएशन के अलग अलग फेज में है या प्रेगनेंसी में है, क्या वो तंत्र साधना ऐप पे साधनाएं कर सकती है? तो जो लोग बोलते हैं मेनिस्ट्रेशन में साधना नहीं कीजिए, प्लीज़ आप मेनिस्ट्रेशन अपने मंथली साइकिल्स में भी कीजिए साधना। देखिए आप तो क्रिएटर हैं। क्या 10 महाविद्याओं की देवियाँ हैं, माँ काली से लेके माँ कमलात्मिका, माँ जी। बगलामुखी की अगर मैं फोटोज अपने घर पे रखो, जी। अपने मंदिर में, तो क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट आएगा मेरे लाइफ में? कुछ गलत होगा मेरे साथ? घर पे कोई डेथ हो जाती है या क्लोज से कोई डेथ हो जाती है, से हमें इफेक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ में? मुझे लगता है उस टाइम तो आपको साधना और करनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपके पास जीवन का घोर सत्य दिख रहा है। तंत्र साधना करने के लिए क्या इनिशिएशन की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे जी। ऐसा होता है कि आप गायत्री मंत्र नहीं कर सकते अगर आप इनिशिएटेड नहीं हो, आप महादेव की पूजा नहीं कर सकते अगर आप इनिशिएटेड नहीं हो। क्या तंत्र साधना ऐप ये गेमिंग टाइप ऑफ ऐप है? गेमिंग ये वर्ड ही गलत है। ऐप के अंदर कौन कौन सी साधनाएं हैं? तो जो तंत्र साधना ऐप है वो पूर्णतः 10 महाविद्याओं की साधना है। फ़ोन से ऐप से कैसे साधना होगी? लेकिन आप देखिए फ़ोन से ही तो हम पैसे भेज रहे हैं। पहले किसी ने सोचा था कि वी कैन सेंड मनी थ्रू फ़ोन? नहीं। ये ऐप बनाई किसके लिए? ये बनाएंगे ही सिंसियर साधकों के लिए। जादू, मैजिक, मिस्ट्री में नहीं, रियल साधना में बिलीव करते हैं। क्या तंत्र साधना करने से मेरे लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है या कुछ हार्म हो सकता है? मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ, इस बात से ही अग्री नहीं करता हूँ। और ये ऐप बनाने के पीछे जी। जो क्रिएटर कहेंगे ओम स्वामी जी, जी। उनके बारे में बताइए। स्वामी जी ने 15,000 घंटे से ऊपर साधनाएं की हैं, ध्यान किया है। और स्वामी जी ने साइंटिफिक स्टडी के अंदर साइंटिस्ट के सामने अपनी कुंडलिनी को जागृत करके दिखाया है। जय श्री हरि। जय श्री हरि। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे, स्वामी जी की कृपा में। आपने बैच लगाया हो रहा है, जी। सिंबलाइज क्या करता है वो? तो ये जो तंत्र साधना ऐप को सिग्निफाई करता है, 10 महाविद्याओं को सिग्निफाई करता है। एंड क्योंकि मैं मेंटर हूँ, सीनियर साधक हूँ वीएसएफ का, और तंत्र साधना ऐप में अलग-अलग कार्यक्रम लेता हूँ, लाइव सेशंस लेता हूँ, तो इसीलिए मैं ये लगाता हूँ कि आई रिप्रेजेंट दी तंत्र साधना ऐप। वैदिक साधना फाउंडेशन, जी। उसके बारे में बताइए। और क्यों ये लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहूँगा जो सनातन के लिए कुछ कर रहे हैं? अभी हम देखेंगे टेक के ज़रिए हम हर जगह पहुँच सकते हैं। अगर हम सिर्फ स्वामी जी की बात करें या किसी एक पर्टिकुलर कोई गुरु की बात करें, तो फिज़िकली हर जगह पहुँचना मुश्किल है। लेकिन जब हम ऐप है, अधिकतर लोग अपना समय 8 घंटे लोग फ़ोन पे ही बिता रहे हैं। तो सोचिए आप, अगर तंत्र साधना ऐप जैसी ऐप हो, तो लोग अगर उसमें 1 घंटा भी बिताने लग गए, तो वो अपने इनर बीइंग पे काम करेंगे। तंत्र साधना ऐप के बारे में जिनको बिल्कुल नहीं पता, या क्योंकि अभी लॉन्च हुई है। जी। Welcome to the launch of Tantra Sadhana. It may seem a little cumbersome to you using this app, but bear in mind there is a method to this madness. There is a reason I've created this app the way it is done. उसमें से लाइक मोर देन 50,000 साधक्स एनरोल हुए हैं तंत्र सर्कल में, तंत्र साधना ऐप में साधनाएं कर रहे हैं 10 महाविद्याओं की। तो आप पहले बताना कि ये तंत्र साधना ऐप है क्या? तो सबसे पहले माँ काली से हम बिगिन करते हैं, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, ऐसे करके सो ऑन हम माँ कमलात्मिका तक जाते हैं। और हम हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में जब भी कोई स्पेशल तिथिज़ आती हैं, हम सेशन भी लेते हैं, जहाँ हम महाविद्याओं के फॉर्म के बारे में जानते हैं। तंत्र साधना ऐप में जो भी उस माँ की, उस डेटी की साधना है 10 महाविद्या की, उन स्वरूप के बारे में जानते हैं, उनके मंत्रों के बारे में जानते हैं। जैसे कि जब हम माँ काली की साधना करते हैं, तो शव साधना करते हैं। ककार वर्ण सर्वांगी कलाकोटि भूषिता। माँ तारा की साधना करते हैं, तो शमशान साधना करते हैं। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं क्लीं ह्रीं ऐं ब्लूं स्त्रीं नीलतारे सरस्वती। तो इस तरीके से अलग-अलग जो देवियाँ हैं, उनकी अलग-अलग उपासना के तरीके हैं, अलग-अलग साधना के क्रम हैं और प्रोसेस हैं। तो वो हम सोचिए 15,000 की जो कम्युनिटी लोग हैं, उनको हम, स्वामी जी हमें जैसे गाइड किया है हमने, हम उनको वहाँ पे जाके लाइव आके गाइडेंस देते हैं। तो अगर किन्हीं को भी तंत्र सर्कल से जुड़ना है, किन्हीं को भी तंत्र सर्कल से जुड़ना चाहते हैं, तो वो तंत्र सर्कल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जॉइन तंत्र सर्कल होगा। आप क्लिक करेंगे, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएँगे। उसके बाद जो भी आगे का सेशंस आने वाले हैं, आप जॉइन कीजिए, और एक सेशन आपने किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि
कैसा सेशन होने वाला है या आपकी साधना में क्या आपको अनुभूति होगी। तो एक बार आप जॉइन कीजिए और फिर देखिए। तंत्र साधना ऐप, ये ऐप का डिज़ाइन क्या है? ये ऐप बनाई किसके लिए? तो जो तंत्र साधना ऐप है ये बनाई गई है सिंसियर साधकों के लिए, जो कि जादू, मैजिक, मिस्ट्री में नहीं, रियल साधना में बिलीव करते हैं। और जब हम तंत्र साधना ऐप की बात करते हैं, बहुत लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं ड्यूरिंग लाइव सेशन कि ये फ़ोन से, ऐप से कैसे साधना होगी, राइट? लेकिन आप देखिए, फ़ोन से ही तो हम पैसे भेज रहे हैं। पहले किसी ने सोचा था कि वी कैन सेंड मनी थ्रू फ़ोन? नहीं सोचा था। तो हम माध्यम पे बहुत फ़ोकस्ड हैं कि माध्यम क्या है, लेकिन जब हम तंत्र साधना ऐप से साधना करें, मंत्र कहाँ कर रहे हैं आप? मन में कर रहे हैं। यज्ञ कहाँ कर रहे हैं? मन में कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट कहाँ पे होगा उसका? मन पे होगा। लेकिन लोगों का कहाँ ध्यान है? फ़ोन पे। बट क्या साधना फिज़िकल या ऑनलाइन ऐप पे करने से दोनों में इफ़ेक्ट सेम ही पड़ेगा मुझे? 100% सेम पड़ेगा। अगर आप फिज़िकली भी कोई साधना करते तो वो साधना कहाँ हो रही है? अंतर में तो हो रही है साधना, बाहर में कोई साधना नहीं होती। साधना घूम फिर के आप जितनी भी साधनाएँ कर लें, आपको अंतर्मुखी ही आना पड़ेगा। आप मंदिर जाते हैं? जाते हैं? तो मंदिर जाके आँख खोल के रहते हैं वहाँ पे? क्या करते हैं हम? अल्टीमेटली मान लिया हमने सारी पूजा कर ली। अंत में क्या करते हैं हम? हाथ जोड़ के बंद करते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? भीतर जा रहे हैं। तो आप ऐप से करें, कहीं से भी साधना करें, माध्यम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, माध्यम पे ध्यान नहीं दीजिए। साधना कहाँ हो रही है? आप माध्यम हैं, लेकिन साधना तो आपके अंतर्मन में हो रही है। वो जो चेंजेज़ ला रहे हैं, आपके मन पे ला रही है। वो जो हैमर की स्ट्राइक है, वो आपके माइंड में पड़ रही है, जो डिविनिटी की स्ट्राइक है, तो वो अंदर हो रही है। तो आई विल जस्ट से डोंट फोकस ऑन द मीडियम, फोकस ऑन दी साधना। और सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि तंत्र साधना ऐप डाउनलोड कीजिए, माँ काली की एक पूर्ण साधना कर लीजिए। उसके बाद आप मुझसे फिर ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि इफ़ेक्टिव है कि नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ करके देखना होता है। आपको नहीं लगी इफ़ेक्टिव, आप मत कीजिए। बट अगर एक बार आपने सिंसियरली माँ की साधना कर ली, तो फिर मैं इतना श्योर बोल सकता हूँ आप 10 महाविद्याओं की, 10 देवियों की साधना आप करेंगे। ऐप के अंदर कौन-कौन सी साधनाएँ हैं? तो जो तंत्र साधना ऐप है, वो पूर्णतः 10 महाविद्याओं की साधना है। तो जो 10 महाविद्या हैं, वो कहाँ से आई? माँ सती से आई। तो जब माँ हठ कर रही थी यज्ञ में जाने के लिए दक्ष प्रजापति के, तो महादेव ने मना कर रहे थे और माँ जिद पे थी। तो महादेव जाने लगते हैं, तो माँ एकदम क्रोधित, जाने नहीं दे रहे माँ को, माँ क्रोधित हो जाती है। उसी समय 10 देवियों का जो प्रकट्य होता है, उसी समय माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमलात्मिका, ऐसे करके 10 महाविद्याओं का प्रकट्य होता है। जो तंत्र साधना ऐप है, इन्हीं 10 महाविद्याओं की साधना। और ये ऐप बनाने के पीछे जी। जो क्रिएटर कहेंगे, बोह स्वामी जी, उनके बारे में बताइए। उन्होंने ये ऐप क्रिएट की है, तो जैसे अगर कोई क्रिकेटर है और उसको वो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करता है, तो क्रिकेटर की काबिलियत देखते हैं। जी। वो देखते हैं कि वो कितना अच्छा है, जी। तभी हम अपने बच्चों को या किसी को रिकमेंड करेंगे। जी। तो जो लोग बिल्कुल नहीं जानते ओम स्वामी जी कौन है और उन्होंने ये किस मोटिवेशन से या किस आइडिया से ये ऐप बनाया है, जी। तो उनका आप क्या कहना चाहोगे? तो सबसे पहले तो जो स्वामी जी हैं, वो एक मंक हैं और स्वामी जी ऑथर भी हैं। उन्होंने 15 से ऊपर बुक्स लिखी हैं, जो कि सारी बेस्ट सेलर्स हैं। मैं बस 2-3 नाम बता देता हूँ। जी। किन्हीं को अगर जानना है स्वामी जी के बारे में, तो वो, मैं सत्य कहूँ तो, इफ ट्रुथ टू बी टोल्ड, वो आप पढ़ लीजिए। उनकी साधनाओं के बारे में जानना है तो 13th मंथ इन द हिमालयाज़ पढ़ लीजिए। एक आप कुंडलिनी पढ़ लीजिए। आपको अगर मेडिटेशन के बारे में जानना है तो मिलियन थॉट्स पढ़ लीजिए। और अगर आपको मंत्रास के बारे में जानना है तो आप एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि स्वामी जी कौन है। और स्वामी जी इतने ही नहीं, स्वामी जी ने 15,000 से ऊपर साधनाएँ की हैं, ध्यान किया है। और स्वामी जी ने साइंटिफिक स्टडी के अंदर साइंटिस्ट के सामने अपनी कुंडलिनी को जागृत करके दिखाया है, उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। और अपने ब्रेन को, जब वो बोलते थे उनको राइट ब्रेन में अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, तो वो ऊर्जा को वहाँ ले जाते थे। फिर बोलते थे लेफ्ट ब्रेन में, तो वहाँ ले जाते थे। तो उन्होंने ऐसे कंट्रोल कंडीशन में अपनी शक्ति को दिखाया है। और ये नहीं कि लोग बात करते हैं कि बॉडी में कंट्रोल होना, अपने हार्ट बीट्स को रोक लेना, स्वामी जी ने वो भी किया हुआ है। वो भी डॉक्टर्स के प्रेज़ेंस में, साइंटिस्ट्स के प्रेज़ेंट में। और दूसरी बात, उन्होंने
श्रीहरि के साक्षात दर्शन किए हैं, माँ जगदम्बा के साक्षात दर्शन किए हैं, तंत्र में 10 महाविद्याओं की साधना की और उनको सिद्ध किया है। तो अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है तो उनकी वीडियोज़ आप देखिए और बुक्स पढ़िए और आपको लगे कि नहीं, कि मुझे करनी चाहिए साधना, आपको उनकी बात समझ में आती है, तो आप आगे बढ़िए और साधना कीजिए। फिर आपको पता चल जाएगी कि स्वामी जी कौन हैं। वो आपको अनुभूति से ही होना है। क्या तंत्र साधना करने से मेरे लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है या कुछ हार्म हो सकता है? बहुत सारे सवाल ही आते हैं। ठीक, ये आते हैं हमेशा क्योंकि तंत्र को लेके हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि तंत्र नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है। तंत्र इज़ द एक्सपेंशन, तो वो तो आपको लिबरेट करता है और बहुत बार लोग अपने अंदर के अंधकार से नहीं डरते हैं, वो अपने अंदर के प्रकाश से ही डरते हैं। पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, दे आर अफ्रेड ऑफ द लाइट इन देमसेल्फ। और स्वामी जी कैसे बोलते हैं, तंत्र से शुद्ध विद्या तो कोई है ही नहीं। तांत्रिक सीधे शमशान में बैठ जाता है जहाँ हर भय का नाश हो जाता है। तंत्र साधना करने के लिए क्या इनिशिएशन की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि आप गायत्री मंत्र नहीं कर सकते अगर आप इनिशिएटेड नहीं हो, आप महादेव की पूजा नहीं कर सकते अगर आप इनिशिएटेड नहीं हो। तो ये जो बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स और या सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे वायरल चीज़ें हो रही है और इन जनरली जो हमारे शास्त्रों के अगेंस्ट है। जी। पर लोग बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि कोई उनको बताने के लिए नहीं है, जो फॉलोअर्स है कि वो गलत चीज़ें गलत है। जी। तो इनिशिएशन का कितना इम्पोर्टेंट है तंत्र साधना में? देखिए, इनिशिएशन का अपना एक इम्पोर्टेंस है हमेशा। स्वामी जी ने बहुत बात भी की है इसके ऊपर। कोई अगर देखना चाहे तो यूट्यूब में जाके उनके वीडियोज़ दे सकते हैं। जब हम तंत्र साधना ऐप की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये किसी ऐसे ही कोई क्रिएटर नहीं है जिन्होंने बना दिया। वो स्वयं सिद्ध हैं, उन्होंने स्वयं इस मार्ग को चला तब उन्होंने दिया। दूसरी बात, जब आप तंत्र साधना ऐप पे फॉर एग्ज़ाम्पल माँ काली की पहली साधना आप बिगिन कर रहे हैं, तो जो पहले 11 दिन की साधना है, उसमें आप माँ काली के मूल मंत्र को जपते हैं, जो कि 11 दिन आप जप करते हैं और यज्ञ करते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। तो जब आप पहले 11 दिन वो मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप सेल्फ इनिशिएट होते हैं, क्योंकि वो मंत्र ऑलरेडी अवेकेंड है। तो मूल साधना के लिए आप ऑलरेडी उस ऊर्जा को धारण कर रहे हैं कि 11 दिन आपने उस ऊर्जा को धारण किया, सेल्फ इनिशिएट हुए उस मंत्र में और फिर जाके आपने जो 21 दिन की आपकी साधना है, फिर आपने वो मूल साधना की। तो जब आप साधना कर रहे हैं तंत्र साधना ऐप से, यू आर ऑलरेडी सेल्फ इनिशिएटिंग योरसेल्फ एंड इट इज़ 100% गाइडेड, प्रोटेक्टेड एंड सेफ। अनलेस यू डोंट डू इट, यू विल नॉट। एंड अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है, आप तंत्र साधना ऐप में जो रिव्यूज़ हैं, है ना? जो लोगों ने साधना की, उन पे क्या इम्पैक्ट है, प्लीज़ जाके पढ़िए। लोगों ने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, दे आर नॉट कि कोई भी आए कुछ भी लिख दिया। दे हैव डन दी साधना एंड जिन्होंने एक साधना की, वो ऑलरेडी माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना में बढ़े हुए हैं, कोई माँ भुवनेश्वरी की साधना में है। तो लोग जो एक साधना की, वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या तंत्र साधना ऐप ये गेमिंग टाइप ऑफ ऐप है? गेमिंग, ये वर्ड ही गलत है। गेमिंग नहीं है ये। गेमिंग आप खेलते हैं तो आप एक टाइम पास के लिए भी गेम खेलते हैं या आनंद के लिए भी खेलते हैं। लेकिन जब तंत्र साधना ऐप पे आप कर रहे हैं, आप मोर जागृति के लिए कर रहे हैं। तो ये गेम नहीं है, ये गेम जैसा लग सकता है ज़रूर, और वो भी क्यों है? क्योंकि आपको ईज़िली कुछ ना मिल जाए। आप देखेंगे जो देवियों के टेम्पल है वो पहाड़ में रहते थे, कि जब साधक एक यात्रा करे तब उसको एक अनुभूति हो कि माँ के दर्शन। घर के बगल में भी देवी का मंदिर है, लेकिन उतनी लोग भाव से नहीं जा रहे, लेकिन जो मंदिर पर्वत पे है वहाँ चढ़ के जा रहे हैं, कि वो एक अचीवमेंट लगता है। तो जो आपको गेमिंग जैसा लग रहा है, चाहे पजल सॉल्व करना हो, चाहे बंडल से कटा, वो आपके लिए एक चैलेंज है कि आपने वो किया, फिर आपको मंत्र मिला, फिर आप यज्ञ कर पाए। सो जब तंत्र साधना ऐप में ओपन करता हूँ तो बहुत सारे वर्ड्स दिखते हैं, लाइक फ्रॉम माँ काली वर्ड से लेके माँ फंगलकनी से कोई। पर मेरा मन है कि मुझे माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में सारी नाक करनी है। तो मैं डायरेक्ट जब मैं टैप कर रहा हूँ, टैप होके कुछ ओपन नहीं हो रहा, क्यों ऐसे? आपकी बात कुछ ऐसी है कि मैं एक स्कूल पे गया, तो बहुत क्लासरूम्स थे। मेरा एडमिशन होना था क्लास 1 पे, लेकिन जो क्लास 5th था, वो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो मुझे लगा मैं वहाँ चले जाऊँ, क्या आपका एडमिशन होगा? नहीं होगा, आपको पहले क्लास 1 में जाना पड़ेगा। तो जो 10 महाविद्याओं की साधना है, वो माँ काली से ही शुरू होती है। और स्वामी जी ने बहुत सुंदर बताया है कि माँ काली नग्न होती है। तो जब एक साधक नग्न स्त्री में माँ को देखने लगता है, तो वो काम से परेशान नहीं होता, और हम सब काम से बहुत परेशान होते हैं, लस्टफुल थॉट से परेशान होते हैं। तो एक साधक तैयार हो जाए, और माँ काली अभय बनाती है, निर्भय बनाती है, अभय मुद्रा में है।
तो जो साधक जब यात्रा बिगिन करे, माँ काली से करे, कि उसको आगे इस यात्रा में लस्ट भी परेशान नहीं करे साधना के दौरान, ना वो उसको कोई भय लगे, वो अपनी साधना को निर्भय होके कर सके। तो एक क्रम है और हर एक देवी की अपनी ऊर्जा है। जैसे माँ काली आपको निर्भय बनाएँगी, माँ तारा, तारा जो आपको गाइड करती है, वो गुरु के जैसे हैं। उसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी, आपको पूरे जो संसार का एक ऐश्वर्य है, भुक्ति-मुक्ति प्रदायिनी, वो आपको भुक्ति भी देगी, मुक्ति भी देगी। फिर आप आते हैं माँ भुवनेश्वरी पे, जो पूरी जगत की ईश्वरी है। ऐसे करके सो ऑन आपकी यात्रा फिर पूर्ण होती है माँ कमलात्मिका पे। जो माँ कमलात्मिका है, वो संपूर्ण ऐश्वर्य देती है, जो श्री सूक्तम की उनकी साधना फिर होती है, कि एक साधक ने सब देख लिया। जैसे स्वामी जी बहुत सुंदर बताते हैं, जब देवी आती है, तो ऐश्वर्य लेके आती है। एक साधक को देवी आके भोग भी देती है कि तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई। अब तुम समाज के ऐश्वर्य को भोगो। तब फिर माँ कमलात्मिका तक एक साधक की यात्रा, वो अब निर्भय भी हो गया। अब उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, वो मुक्ति के मार्ग में भी है, उसके पास ऐश्वर्य भी है कि घर में खाने के लिए भोजन भी है, छत भी है। तो एक क्रम है, तो जब क्रम से जाएँगे तभी एक बैलेंस रहेगा। माँ काली साधना करने के लिए मुझे क्या वस्त्र पहनने होंगे? मेरे पास क्या एसेंशियल चीज़ें रखनी होंगी मेरे आस-पास साधना करने के लिए? तो उसमें से क्या-क्या लगेंगी चीज़ें? लाइक मुझे आसन लगेगा, मुझे कपड़े लगेंगे, तिलक करना पड़ेगा ठीक है। और क्या टाइमिंग्स होते हैं साधना करने के? ठीक है। तो जो माँ काली की साधना है, आइडियली अगर हम बोलें तो उनकी साधना के जो टाइमिंग्स होते हैं, वो होते हैं आप 8 बजे बाद कभी भी कर सकते हैं, मिडनाइट में भी कर सकते हैं। आसन आप कोई भी लाल आसन रख सकते हैं। वस्त्र जो हैं, आप काले वस्त्र भी पहन सकते हैं, आप रेड वस्त्र भी पहन सकते हैं। आपके पास कोई वस्त्र नहीं है, तो आपके पास जो वस्त्र है, आप वही पहन के कर सकते हैं। क्योंकि माँ आपके वस्त्रों को नहीं देखने वाली है। जब आप साधना करते हैं, तो माँ आपके हृदय को देखती है कि आप पुत्र भाव से बुला रहे हो कि माँ से कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कि आप बस ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। तो अगर आप पुत्र भाव से बुलाएँगे, तो एक शिशु बालक कैसा होता है? नग्न होता है, रोता है तो माँ आ जाती है। तो कोई वस्त्रों की ऐसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको पहनना है तो आप ब्लैक कलर पहन सकते हैं, रेड कलर भी पहन सकते हैं। और साधना तो मुझे लगता है 24 घंटे कर सकते हैं आप। कोई एक समय नहीं, आइडियली 8 बजे से मिडनाइट तक कीजिए। और एक बहुत सुंदर बात है, जैसे माँ काली की जो साधना करेगा, उस साधक के लिए जब तक वो माँ काली की साधना में हर दिन अमावस्या है, उनको अमावस्या के लिए वेट नहीं करना है। जो भगवान विष्णु का साधक है, उनके लिए हर दिन एकादशी है। सो इट्स लाइक दैट। इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। आपको एकदम स्ट्रिक्ट रूल करना है तो आप 8 बजे के बाद कीजिए। आपके पास समय नहीं है तो हर दिन, हर समय माँ का है। तो आप जिस समय आपको ज़्यादा भाव आए, भक्ति आए, आपका मन लगे, उस समय बेस्ट है आपके लिए साधना करने के लिए। तंत्र साधना ऐप पे मुझे कितना टाइम लगेगा एक साधना खत्म करने के लिए? इन द सेंस डेज़ और दिन में मुझे पास हम सब ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, अपना-अपना काम कर रहे होते हैं। तो मुझे अगर माँ काली की साधना करनी है, जो एक फर्स्ट महाविद्या है, तो मुझे टाइम कितना जाएगा? तंत्र साधना आप में पहली साधना आप अगर करते हैं तो पहले जो 11 दिन है, आपको मैक्सिमम उसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे, ओके। मैक्सिमम। वो आपने जप भी किया, आपने यज्ञ भी किया। उसके बाद जब आप मूल साधना करते हैं, शव साधना, उसमें भी कुल मिला के उतने ही समय लगते हैं। आपने 10 मिनट की शव साधना की, उसके बाद आप 2-3 मिनट अपने भाव में रहे, वो आप पे डिपेंड है, आप फिर उसके बाद ध्यान करें या बैठे, लेकिन ऐप में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट डिवोट करना है, तो आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। अगर वीमेन पीरियड्स में है जी। या मेंस्ट्रुएशन के अलग-अलग फेज़ में है या प्रेगनेंसी में है, क्या वो तंत्र साधना ऐप पे साधना ही कर सकती है? कोई भी जो फीमेल है, वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान साधना कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं, उनको कोई भी रोक-टोक नहीं है, क्योंकि फिर से हम जो साधना करते हैं, वो दिव्याचार का पाठ है। दिव्याचार मतलब पूरी साधना मानसिक है। तो मानसिक साधना में कोई भी फिज़िकल वस्तु इन्वॉल्व नहीं है, तो जो लोगों की कंडीशनिंग होती है, तंत्र है ही कंडीशन को तोड़ने के लिए। तो जो लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन में साधना नहीं कीजिए, प्लीज़ आप मेंस्ट्रुएशन अपने मंथली साइकिल्स में भी कीजिए साधना। देखिए, आप तो क्रिएटर हैं, जो फीमेल्स हैं वो क्रिएट करती हैं एक लाइफ़ को, तो मुझे लगता है उनसे शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। तो वो निर्भय होके साधना को कर सकते हैं। और क्या साधना करने के लिए हमें माला जप लाइक फिज़िकल माला लेने की ज़रूरत है? वो देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप बिगिन करते हैं पाथ पे, तो माला की आवश्यकता पड़ती है, क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं लगता, तो माला रिमाइंडर है कि हम मंत्र को जप रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे साधना का गोल ये है कि माला छूट जाए।
क्योंकि मैं अपने अनुभव से भी बोलता हूँ, मैं पहले माला यूज़ करता था तो बस मन लगता था कि जल्दी से 5 माला खत्म हो, काउंटिंग पे ध्यान होता था। फिर जब मैंने काउंटर लगा के टाइम लगा के कि मुझे 5 माला करने में इतना समय लगता है, फिर जब मैं उस जपने लग गया तो उसमें जो ध्यान लगता है, मन लगता है, वो बहुत गहरा लगता है। तो बेस्ट टू डू मंत्रा इज़ विदाउट एनीथिंग, जस्ट चैंटिंग। आप वाचिक भी कर सकते हैं, थोड़ी देर उपांशु भी कर सकते हैं, थोड़ा देर मानसिक भी कर सकते हैं। तो तीनों को ब्लेंड करके करेंगे तो मन बोर भी नहीं होता और मन को आनंद भी आता है। और तंत्र साधना ऐप पे भी हमें माला का ही यूज़ करना है? नहीं, आप तंत्र साधना ऐप पे सब ड्रॉप कर दीजिए। तंत्र साधना ऐप ही है कि सब कुछ को छोड़ देना। बस वो जो भाव है, भक्ति है, उस पे रहना। सिर्फ़ भाव रखना है, डिवोशन रखना है और सिंसियरिटी के साथ जप करना है मन में, उतना काफ़ी है, अगर पर्याप्त है। अगर हमने अनुष्ठान ले लिया या जी। हमने कहा कि हम माँ काली की साधना या कोई भी दशसौवें तरह की साधना हमें रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और उसी टाइम पे अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, चौथे दिन पे, 5वें दिन में, तो क्या वो साधना ब्रेक हो जाएगी? या हम बाहर साधना नहीं कर सकते लाइक ट्रैवल? अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं तो आप भी तो बाहर ही जा रहे हैं। शरीर तो घर पे आप छोड़ के जा नहीं रहे। सो योर बॉडी इज़ गोइंग विथ यू, योर माइंड इज़ गोइंग विथ यू। तो आप तो जा ही रहे हैं, तो आप कहीं भी बैठेंगे। तो स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात बोली थी कि एक साधक के लिए उसका जो शक्तिपीठ होता है, उसका आसन होता है। तो एक साधक जहाँ बैठ जाए आसन लगा के उसके लिए तो वही माँ आ गई, उसके लिए तो वही शक्तिपीठ हो गया। तो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आप साधना कर सकते हैं। तो हमें हमारा आसन लेके जाना होगा हर बार? अगर आपको मन है तो जा सकते हैं। आसन छोटा-सा आप एक आसन रखिए, जो आप ट्रैवल करें तो वो कहीं भी फ़ोल्ड होके हो जाए, तो आसन पे बैठिए, सबसे सुंदर बात क्योंकि आपकी ऊर्जा उसमें बिल्ड हो रही है। राइट। जी। और तंत्र साधना ऐप पे जब हम साधना कर रहे हैं, तभी अगर घर पे कोई डेथ हो जाती है या क्लोज़ ओन्स से कोई डेथ हो जाती है, तो उससे हमें इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ़ में या हमारे लाइक कर्माज़ में? मुझे लगता है उस टाइम तो आपको साधना और करनी चाहिए। लोग बोलते हैं सूतक लग गया, आप साधना नहीं कीजिए, लेकिन आपको और ज़ोरों से साधना करनी चाहिए क्योंकि उस समय आपके पास जीवन का घोर सत्य दिख रहा है। उस समय आप एक अलग ही डिटैच्ड भाव में, तो उस समय की साधना तो और शक्तिशाली हो जाती है। क्या 10 महाविद्याओं की देवियाँ हैं, माँ काली से लेके माँ कमलात्मिका, माँ बगलामुखी की अगर मैं फ़ोटोज़ अपने घर पे रखूँ, अपने मंदिर में, तो क्या कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा मेरे लाइफ़ में? कुछ गलत होगा मेरे साथ? कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर आप उनको अपनी माँ मानते हैं, तो कैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा? और जो माँ काली की साधना हम कर रहे हैं आप पे, वो है माँ दक्षिणा काली की। जो 2 दक्षिण काली माँ हैं, उनको यम भी भागता है उनके नाम से, क्योंकि जो दक्षिण दिशा के देव हैं, उनको क्या बोला गया है? यम बोला गया है। इसलिए माँ का नाम पड़ा दक्षिणा काली, कि यम जब माँ का नाम सुनता है, दक्षिण काली का, वो वहाँ से भाग जाता है। तो सोचिए यम भाग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ की साधना करेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि हम मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाते हैं। मरना तो सबको है, लेकिन जब हम माँ की साधना करते हैं, वो हमें मृत्यु से ऊपर ले जाती है और हम अपने जीवन को और आनंद से जीते हैं तब। तंत्र साधना ऐप पे हम एक जब साधनाएँ खत्म होती है, जी। जो दक्षिणा वाला एक आइकन आता है, जी। तो दक्षिणा का इम्पोर्टेंस क्या है साधना में, तंत्र में और इन जनरली सनातन धर्म में? तो सनातन धर्म में देखा जाए तो कोई भी चीज़ दक्षिणा एक अभिन्न हिस्सा है। जब भी हम कोई पंडित जी से पूजा कराएँ या कोई भी कराए, एक दक्षिणा हम देते हैं, एक सम्मान करने के लिए, मान करने के लिए। तो प्रकृति में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। प्रकृति में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ जा रहा है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा समय जा रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है, लेन-देन चल रहा है, बट नॉट ट्रे इन अ वे ऑफ ट्रेडिंग, इन अ डिफरेंट वे। तो जब हम दक्षिणा की बात करते हैं तो सबसे सुंदर बात हमारी वैदिक साधना फाउंडेशन की और साधना ऐप की और तंत्र साधना ऐप की ये है कि इट्स कंप्लीटली फ्री, निःशुल्क है। आपको कुछ देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। मैंने पिछले 1.5 सालों में अलग-अलग शहरों में जाके हमने ऑफ़लाइन शिविर्स भी किए हैं, जहाँ यज्ञ के समान फिज़िकल यज्ञ से लेके सब कुछ हमने किया है और एक-एक शिविर पे कितने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन वहाँ भी हमने एक भी अमाउंट नहीं रखा। इट वाज़ ऑलवेज़ फ्री, फ्री, फ्री। स्वामी जी ने बोला जो साधनाएँ हैं वो उसके लिए आप कभी चार्ज नहीं कर सकते। हम इतने भी लाइव सेशंस करते हैं, सारे फ्री हैं। तो ऑल आई वुड वांट टू से इज़ कि जितने लोग भी साधना ऐप के यूज़र्स हैं, तंत्र साधना ऐप के यूज़र्स हैं, अगर उनके जीवन में कुछ इम्पैक्ट आया है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है, तो ये जो कॉज़ है सिर्फ़ वैदिक साधना फाउंडेशन का नहीं है।
ये पूरे सनातन धर्म के लिए है। स्वामी जी बोलते हैं साधना से ही संभव है। तो जितने भी लोग हैं जिनका जीवन बदला है, जिनका सनातन के प्रति एक प्रगाढ़ विश्वास है, दृढ़ उनकी एक चेतना है उसके प्रति, तो सबको मैं आह्वान करूँगा कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए और आपकी जो भी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके हिसाब से आप हमारे कॉज़ को सपोर्ट कीजिए कि हम सनातन को उच्चतम से उच्चतम स्तर पे ले जा सकें और जो भी मिथ्स हैं, गलत चीज़ें हैं, उसको बस्ट कर सकें। मुझे पता है बहुत सारी हमें बैकलैश भी मिलता है कि ये कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि लोग गलत भय पैदा करना चाह रहे हैं, हम नाश करना चाह रहे हैं। तो उनसे उनके बिज़नेस में बहुत प्रभाव पड़ता है। राइट? तो बस सब सपोर्ट कीजिए, चाहे वो आप दक्षिणा से करें, चाहे आप ऐप को और लोगों तक ले जाएँ। अगर किसी एक के जीवन में ऐप अच्छा प्रभाव लाए, आप 10 लोगों तक ले जाइए। तो आप दक्षिणा से भी सपोर्ट कीजिए, आप ऐप को लोगों तक पहुँचाइए या इसके बारे में बात भी कीजिए आप कहीं भी जाएँ तो, कि मैंने यूज़ किया, मुझे प्रभाव आया, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो हम उदासीन संप्रदाय से कनेक्टेड हैं। जी। तो ये कितना पावरफुल है और कितना इसका इम्पोर्टेंस है? तो जो उदासीन संप्रदाय है, उनसे हम कनेक्टेड हैं, जो भी स्वामी जी से दीक्षित हैं। तो उदासीन संप्रदाय जो है वो महादेव ने एक मंत्र दिया माँ को, माँ पार्वती को, जो कि था परम वैराग्य का। फिर माँ पार्वती से वो मंत्र आगे चलता गया जो कि श्रेष्ठ तांत्रिकों तक पहुँचा, जिसमें पराशर ऋषि थे। पराशर ऋषि ने उस मंत्र को अथर्ववेद से निकाला और वेद व्यास महाराज जी को दिया। और जो वेद व्यास जी थे, उससे वो मंत्र चलता गया, आगे चलता गया। उसी समय कुछ 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक हुए और उनके जो पुत्र हुए, एक जो नागा संत हुए, जिनका नाम था श्री चंद्र बाबा या चंद्र महाराज बोलते, श्री चंद्र महाराज। तो उन तक जब वेद व्यास जी से वो मंत्र आगे बढ़ता गया, तो 2 मंत्र निकला वहाँ से। एक देवी का मंत्र था और एक भगवान शिव का मंत्र था। तो जो भगवान शिव का मंत्र था, वो पहुँचा श्री चंद्र बाबा के पास। फिर उन्होंने उस मंत्र को आगे अपने शिष्यों को दिया और वहाँ से वो मंत्र चलता गया आगे। फिर जो श्रीचंद्र बाबा थे, उन्होंने उदासीन संप्रदाय की स्थापना की। तो सोचिए, भगवान शिव से चंद्र बाबा से, फिर वहाँ से वो मंत्र आगे बढ़ता गया और वहीं से उदासीन संप्रदाय से हम भी कनेक्टेड हैं। और उदासीन, देखिए नाम में ही डिटैचमेंट है। तो जो उदासीन संत होते थे, वो हमेशा डिटैच रहते थे। वो ज़्यादा आंतरिक डिटैचमेंट को ज़्यादा मानते थे, ना कि बाहरी को। और उनमें एक, क्योंकि गुरु नानक जी देव जी के वो पुत्र थे, तो सिख टीचिंग्स हों या योग हो या वेदांत हो या तंत्र हो या नाग परंपरा हो, नागाओं साधुओं की परंपरा, क्योंकि वो नागा साधु भी थे। तो हर चीज़ का एक ब्लेंड है वो। इसमें ये नहीं है कि ये बुरा है या ये छोटा है या ऊँचा है, कुछ भी नहीं। इसमें कि हर बात, अगर आपका भाव सच्चा है, तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, इंटेंशन अच्छा है, तो हर बात आपको अल्टीमेटली बुराई है ही नहीं, वो हर जगह आपको एक ही सोर्स पे ले जाएगा। जैसे स्वामी जी किसी की निंदा नहीं करते, जो मैंने पहले भी बोला। तो इट्स लाइक, स्वामी जी बहुत सुंदर उन्होंने बोला था कि ये एक बुके के जैसा है, हर तरह से फ्लावर मिलके, अलग-अलग फ्लावर एक कितना सुंदर सब बुके बन जाता है। एक आखिरी सवाल, हुँ, ये सवाल सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है जी। कि साधना क्यों करनी चाहिए? साधना, साधना का मतलब, अब हम अपने लाइफ का चार्ज लेना चाहते हैं। अधिकतर समय आप देखेंगे कि हम भी हैं या आप भी हैं, जो भी लोग हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं या तो सिचुएशन को या अपने आस-पास के लोगों को कि ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन जब आप साधना करते हैं, यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। नाउ यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अब आप ब्लेम नहीं करते कि भगवान ने कुछ नहीं किया या मेरा भाग्य खराब है। नाउ यू वांट टू टेक दैट पावर इन योर हैंड, व्हाटएवर मे कम, अच्छा आए, बुरा आए, यू आर गोना टेक इट विद ग्रेस, विथ लव, कृपा। जैसे एक अंजन देव जी महाराज थे, तो जब उनको मुगल बोल रहे थे कि मेरा धर्म अपना लो और मार रहे थे उनको, पहले उनको कढ़ाई में बैठाया, उसके बाद उनके चमड़े उतार दिए और फिर उनको बोले थे चमड़े उतार दिए, अब इसको समुद्र के पानी में नहलाओ कि वो नमक लगेगा तो जलेगा। लेकिन उस समय भी वो क्या बोल रहे थे पता है आपको? तेरा पाना मीठा लागे। बोले थे तुम जो कर रहे हो बहुत आनंद आ रहा है अपने ईश्वर को, परमात्मा को। लेकिन उन्होंने अपना धर्म, जिसमें उनकी प्रगाढ़ आस्था थी, वो स्वयं ही दिव्य स्वरूप थे। उन्होंने बोला तेरा पाना मीठा लागे। तो साधना वही है कि अच्छा आए तो आपने ग्रहण किया,
कुछ बुरा हुआ उसको भी ग्रहण किया, सबको अपना लेना ही साधना है। टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज साधना। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री हरि। जय श्री हरि।